बहुत परेशान हूँ गुरुजी, जब से शादी हुई। तो 5 मांग रही है ब्याज सहित। जी गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। 5 लाख लेके वो कहाँ जाएगी? कि आप उसका हिसाब किताब कर दो। कौन जज बोली? जी मतलब वो तैयार नहीं है आपके साथ रहने को? नहीं गुरुजी। शादी एक ऐसी चीज है, अगर लड़की अच्छी मिल गई तो जिंदगी सुधर जाएगी और लड़की खराब निकली तो इसकी तरह होगा। जी हाँ, ये आया है अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के पास में और इसकी वाइफ ने इसके साथ में इतना गंदा खेल खेला है कि भाई साहब यहाँ पर आकर के रो रहा है अंदर ही अंदर। जी हाँ, अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के पास में आकर के अब यहाँ पर आकर के इसने क्या बात बोली है, क्या बताया है अपनी वाइफ के बारे में, कैसे अपनी वाइफ की पोल खोली है, किस तरीके से इसकी वाइफ ने इसको जीते जी मार दिया है, सब बात बताइए इस भाई ने यहाँ पर आकर के। और वो चाहती क्या है वो भी बताया है। आप इस वीडियो को देखना। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, जितने भाई शादी करने की सोच रहे हैं ना और बिना लड़की को जाने कर रहे हैं, तो भाई साहब एक बार इस वीडियो को देख लेना, आंखें खुल जाएंगी आज की डेट में चल क्या रहा है। और ये चीज जो है सिर्फ एक दो बंदे की कहानी नहीं है, हजारों में ऐसे लोग हैं जिनके साथ में सेम ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन ये कुछ डिफरेंट है, ये कुछ अलग है भाई, ये हट करके है। सबसे पहले आप इसको सुनिए। जी मेरा सवाल यह है कि मैं हरि परमात्मा का सुबह शाम जब करता रहता हूँ, जब से हमें अपनी मतलब बुद्धि सुधारी है तब से गुरुजी। लेकिन गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, जब से शादी हुई पत्नी साथ नहीं देती है और अगर मैं बुलाने जाता हूँ तो गुरुजी मेरे साथ अभद्रता करती है, अपने भाइयों से गाली गलौज करवाती है। तो पत्नी क्यों चलेगी? कहाँ है इस समय? अपने मायके गुरुजी। अभी भी मैं कल कोर्ट में चक्कर काट के आ रहा हूँ गुरुजी। पत्नी ने कोर्ट केस कर दिया? ये अभी तो मैंने नहीं डाला था, उससे पहले उसने डाला था, मैंने बुलाने के लिए डाला है गुरुजी। तो आपकी पत्नी चाहती क्या है आपसे? वो गुरुजी उसकी समझ में नहीं आता, अभी कोर्ट को भी गुमराह कर रही है, मैं भी गुमराह कर रही है। वहाँ बोल देती है मैं जाना चाहती हूँ और जब मैं जाता हूँ तो वहाँ हमारे साथ बदतमीजी करती है घर पे अपने। तो आपने पूछा नहीं कि भाग्यवान बताओ तुम चाहती क्या हो? उसका गुरुजी अभी तक मैंने 5 साल हो गए, 2 साल तो कभी महीना कभी 2 महीना रही मेरे साथ, 3 साल से बिल्कुल अलग है गुरुजी। बच्चे हैं? गुरुजी एक बच्चा हुआ था और उसको कुछ दिक्कत थी, 7 महीने की डिलीवरी हुई थी गुरुजी। तो मैं देखने गया, मैं गुड़गांव रहता हूँ गुरुजी, काम करता हूँ गुड़गांव। वहाँ से मैं गया गुड़गांव तो मुझे देखने भी नहीं दिया जब एक्सपायर हो गया। कहाँ था बच्चा? आपकी पत्नी कहाँ रहती है? मायका कहाँ है? ये मैनपुरी गुरुजी। मैनपुरी। और आप कहाँ से हो? मैं भी मैनपुरी से ही हूँ गुरुजी। 1 किलोमीटर का फैसला है गुरुजी, लेकिन मैं काम गुड़गांव करता हूँ। क्या करते हो? गुड़गांव डिलीवरी का काम करता हूँ गुरुजी। तो बच्चे को आप देख नहीं पाए? नहीं गुरुजी। और मैं उस सबको बुला दिया गुरुजी। उसने मेरे साथ अभद्रता करवाई, गाली गलौज करवाई, बच्चे को नहीं देखने दिया, मुझे धोखे से बुला के मेरे से एक बाइक थी जो दी थी वो भी ले ली, अंगूठी भी उतार ली। मैं इन सब चीज़ों को गुरुजी बुला के फिर भी कई बार बुलाने गया हूँ गुरुजी। तो उससे आपने फाइनल ये नहीं पूछा कि तुम चाहती क्या हो, मेरे संग रहना है कि किसी और के साथ रहना है? गुरुजी उसका हमारे हिसाब से वो पैसा मांग रही है, कह रही है मुझे 5 लाख रुपए दे दो। काय के लिए? जो खर्चा हुआ है काय बात का खर्चा? शादी में गुरुजी, जबकि मेरा जेवरात भी ले गई सारा और जो बाइक दी थी वो भी ले गई। शादी लगभग 2 लाख के आसपास की थी गुरुजी। और 5 मांग रही है ब्याज सहित? जी गुरुजी। गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। 5 लाख लेके वो कहाँ जाएगी? पता नहीं गुरुजी। तो उसके पिता को आपने नहीं बात की कि भाई अपनी बेटी को समझाओ? गुरुजी सबसे कमी यही है कि पिता के घर में नहीं चलती, माँ की चलती है, उसकी चलती है। अच्छा, जी गुरुजी। मतलब आपकी सास की चलती है? जी जी। तो सास से आप मिलो ना एक बार। गुरुजी वो हमारी सुनती नहीं है। मैंने कभी कभार घर में छोटी मोटी बात हुई है, मैंने उनको फोन करके बताया है सास को? जी। तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, अपनी लड़की की सारी बात मानी। मैंने कुछ भी नहीं कहा गुरुजी। मैं 5 साल से बहुत दुखी हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। और आपकी सास, देखो वो माँ जो आपकी सास है वो पता नहीं क्यों अपनी बेटी का घर बर्बाद करने में लगी है। और गुरुजी कल भी मेरी कोर्ट में बात हुई मीडिएशन में, तो मीडिएशन लेडीज थी, उन्होंने उससे पहले बात की, तो उन्होंने बाद में मुझे बुलाया, तो थोड़ा बहुत इशारा यही था कि आप उसका हिसाब किताब कर दो। कौन जज बोली? जी जी। तो मतलब वो तैयार नहीं है आपके साथ रहने को? नहीं गुरुजी। तो कारण तो जान लो कि क्यों नहीं हो तैयार भाई, कारण तो बताओ। कारण वो साहब क्लियर बता नहीं गुरुजी। अभी पिछली महीने में गया था बुलाने 2 बार, एक बार मुझे वापस लौटा दिया कि हमारे घर पे अभी कोई है नहीं, उसके भाइयों ने बोल दिया। मैं तीसरे दिन गया गुरुजी। कितने भाई हैं लड़की आपकी पत्नी के? 3 भाई हैं, 3 बहनें हैं। तो उनकी बाकी बहनें वो सही है? बाकी बहनें अभी छोटी हैं ज़्यादा, कोई 10 साल की है, एक 12 साल की ऐसे हैं गुरुजी। भाई सबसे बड़े हैं, भाई एक की शादी हो गई है। तो अभी और भी साली वाली आने वाली है क्या? किसकी गुरुजी? आपकी जैसे छोटी साली अभी कितने साल की आपकी? एक 12-13 साल की होगी, एक 10 साल के आसपास होगी गुरुजी। चलो भगवान करें सद्बुद्धि आए। गुरुजी यहाँ से आप उसके लिए कुछ कह दीजिए, शायद उसका दिमाग बदल क्या नाम है जाए। आपकी पत्नी का? पूजा नाम है गुरुजी। पूजा। पूजा, आप अपने पति के साथ रहो और अपने सास की बातों, अपने माँ की बातों में ना आओ, क्योंकि विवाह के बाद आपका पति ही सब कुछ है। क्योंकि माँ जब तक जिंदा है तो चलो माँ संभालेगी, माँ के मरने के बाद तुम्हारे भाई तुम्हारी भौजाई तुम्हें घर पर रहने देगी, डंडा मार के भगाएगी? गुरुजी मेरे घर पे कोई नहीं, मैं अकेला हूँ अपनी माँ का, वो माँ के साथ भी नहीं रहना चाहती गुरुजी, हमें बहुत दर्द होता है गुरुजी। अच्छा, आपकी पत्नी, आज की लड़कियों का यही तो झंझट है कुछ लड़कियों का, अगर कि वो अपने सास के साथ तो रहना नहीं चाहती लेकिन अपने पति को छोड़ छोड़ के मायके में अपनी माँ के साथ रहना चाहती। गुरुजी अब बताओ इस केस में लड़का गलत है कि लड़की की माँ गलत है? फिर इसलिए तो कहते हैं कि लड़की का घर बिगाड़ने वाली उसकी माँ ही होती है, ऐसा मैंने सुना। ये बात सही है कि गलत है? सब सही कह रहे हैं। तो गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम गुरुजी। चलो भगवान करे सब ठीक हो। ये चीज वाकई में जो है बहुत ज्यादा मतलब परेशान करने वाली है। बंदा कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, अच्छे तरीके से राख रहा है, इतना कुछ जो है बंदे ने झेल लिया, लेकिन फिर भी उसको राखने के लिए तैयार है। लेकिन लड़कियों की बुद्धि पता नहीं कैसे खराब होती जा रही है, समझ नहीं आता है। और जो ये इसकी लड़की की माँ है वो इतनी हरामी टाइप की जो है, बोलते हैं ना बंदे जैसे हरामी बंदे होते हैं, तो उस टाइप की कहीं ना कहीं इसकी माँ होगी। अरे कोई इतना घटिया इंसान कैसे हो सकता है जो अपनी बेटी का ही घर तोड़वा दे? भाई यहाँ पर आकर के जो ये बोल रहा है, ये मुझे लगता तो नहीं है कि भाई उसको परेशान रखेगा। भाई देखो, या तो हो सकता है वो किसी और के चक्कर में हो। मैं सीधा कहना चाहता हूँ इस भाई से कि भाई
तुम जो है भूल जाओ। वो मुझे लगता है ऐसा, जो कि अभी इतना वो कुछ कर रही है तो किसी ना किसी और के चक्कर में है, वो भूल जाओ और अपना जो है अच्छे से भाई अपनी कमाई करो, अपना जो है माँ बाप का ध्यान रखो और अपना अच्छे से, अगर आपको कोई और अच्छी लड़की मिले तो आप उसके साथ में सेटल हो जाओ। कोई फायदा नहीं है भाई। जो लड़की एक पिता को अपने बच्चे से नहीं मिलने दे रही, वो भी उस समय पर जब वो बच्चा एक्सपायर हो गया हो, तो भाई साहब इससे घटिया हरकत क्या हो सकती है। और मैं बता देना चाहता हूं भाई, मैं कहना चाहता हूं कि भाई आप बेशक उसको ले आओ वापस, लेकिन वो आपके साथ में रहेगी नहीं ठीक से, आपके साथ में कभी ठीक से नहीं रहेगी। जब एक धागा टूट जाता है और उसको जोड़ने के लिए फिर से गांठ मारी जाती है तो भाई गांठ रहती ही रहती है। तो इसमें सिंपल सा ये है कि भाई भूलो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को जो है इतना स्ट्रांग कर लो कि किसी के जाने से कोई फर्क ना पड़े। आप कमाने वाले हो, आप किसी पे डिपेंड तो हो नहीं, बल्कि उसको डिपेंड होना पड़ेगा, उसको डिपेंड होना पड़ेगा। रही बात 5 लाख की, 5 लाख अगर आप दे भी दोगे उसे, कब तक खा लेगी उनसे, कब तक खा लेगी। और मुझे तो ऐसा लगता है वो खाएगी भी नहीं, जिसके चक्कर में वो होगी वही उससे लूट लेगा, उसके बाद वो फिर किसी पर डिपेंड हो जाएगी। तो आप तो भाई, आपको जो है कमाना है खुद, आप तो हो इंडिपेंडेंट, आपको खुद कमाना है, खुद खाना है भाई। अपने लिए जियो, अपने लिए जियो, अपने माँ बाप के लिए जियो। अगर कोई और अच्छी लड़की मिलती है तो उससे शादी करो और अपना जीवन में आगे बढ़ो भाई, ऐसी लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो। हाँ मानते हैं अटैचमेंट होता है, लेकिन ऐसे अटैचमेंट का कोई फायदा नहीं है जो पूरा जीवन खराब कर दे।